हाय गाइस, कैसे हैं? जैकबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम लोग दूसरा अध्याय लेकर आए हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बार बार हमेशा 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, चलिए, जो भी जुड़े हैं, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और जो नए आए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखना है भाषा के अर्थ क्या है। भाषा के अर्थ और महत्व इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तभी हम लोग भाषा अरे हिंदी का चल रहा है। ठीक है, हिंदी का पेडागोजी चल रहा है। ठीक है, हिंदी का पेडागोजी सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, जो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, और पहले हम लोग आज थियोरिटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये आपका जेटेट सीटेट इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भाषा का जो सिद्धांत दिया हुआ है, प्रिंसिपल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शिक्षण का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या बोल रहा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को, जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं, मान लीजिए माँ बोल रहे हैं चाहे पापा बोल रहे हैं, तो हम लोग का अपना ही भाषा हुआ। पहले हम लोग क्या सीखे? माँ से, अपना परिवार ही। सबसे पहला बात जानना है कि भाषा जो सीखने के सबसे पहला विद्यालय कौन सा होता है? तो अपना परिवार होता है। ठीक है, परिवार होता है। ठीक है, परिवार से ही आप, माँ बाप से ही सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपका जैसे बड़े होंगे उसी तरह आपका अवस्था के आधार पे वो धीरे धीरे सीखने को ज़्यादा मिलेगा। और इसके लिए हम वाचिक ध्वनि, जो वर्बल साउंड है। ठीक है, वाचिक ध्वनि मतलब बोलकर सुनना या बोलना, कुछ भी मुंह में बड़बड़ाना ये होता है, का उपयोग करते हैं। ठीक है, का उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, यही नहीं, यह हमारे व्यक्ति का निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन होता है। क्योंकि देखिए, कुछ भी हम लोग जब बोलते हैं या गाना कुछ गाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, क्योंकि अपना संस्कृति जो है, उस सामाजिक में जो संस्कृति है उसी के साथ हम लोग को अपना भाषा ही से पहचान हो पाता है। भाषा के बिना मनुष्य का सर्वथा अपूर्ण है। भाषा के बिना मनुष्य क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, और अपने इतिहास तथा परस्पर से विच्छिन्न विच्छिन्न है। ठीक है, अपना इतिहास, अगर भाषा ही नहीं रहेगा उसका, वो अगर, तो क्या होगा? ये इतिहास में परंपरा से विच्छिन्न हो जाएगा। ठीक है, भाषा के इन्हीं विशेषताओं के कारण यह मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है? ये भाषा के ही विशेषता के कारण यह मनुष्य के व्यक्तिगत को सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, साथ ही व्यक्ति की भाषीय विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना भी अति आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में भाषा के महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा भली भांति हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, संप्रेषण का माध्यम, जो मीडियम कम्युनिकेशन है भाषा का, उसको हम लोग देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक समाज में रहकर हम लोग समाज में एक सामाजिक परिवार में जुड़ा रहते हैं। ठीक है, समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्या? जब समाज में, आप किसी भी समाज में रहिएगा, एक संयुक्त परिवार में, तो आप किसी न किसी के रूप में उसके ऊपर आश्रित जरूर होंगे। ठीक है, इसी कारण उन्हें परस्पर आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है? इसी कारण उसमें आपस में जो संवाद होता है, हम लोग बातचीत करते हैं, उसके लिए हम लोग को बोलना पड़ता है। तो हम लोग जो भी चीज़ बोलते हैं तो भाषा के माध्यम से ही बोलते हैं। ठीक है, भाषा इसी संवाद को स्थापित करने का माध्यम है। ठीक है, समझ गए? जो हम लोग किसी से भी बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग एक कोई भाषा को पार्टिकुलर लेकर ही चल रहे हैं,
तभी हम लोग जैसे कुड़माली हुआ, कुरमाली हो गया, नागपुरी हो गया, तो सभी का अपना अपना भाषा हो गया, ठीक है। ये अपना भाषा के माध्यम से हम लोग बोलते हैं। पंच प्रगनिया हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग का और भी बहुत सारा भाषा है। ये भाषा के माध्यम से ही हम लोग किसी से भी बातचीत करते हैं, तो ये भाषा के माध्यम से अपना जिस क्षेत्रीय के आधार पे ही किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान अर्जन का साधन क्या है? ज्ञान अर्जन का साधन मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान है। मनुष्य का जो विकास होता है, क्योंकि बिना बुद्धि का तो आप ज्ञान नहीं ले सकते हैं। जब तक आपका बुद्धि ज्ञान अर्जन का साधन नहीं होगा, तो कैसे आपका बिना सोच सकते हैं। बिना भाषा के मनुष्य सांसारिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता। अगर भाषा ही आप नहीं समझ सकते हैं और बिना भाषा के बोल रहा है, इस संसार में कहीं अध्यात्म किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन आप नहीं कर सकते। आप अगर अनपढ़ रहिएगा, तो आप हमेशा हर जगह पे आपको पूछ के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो क्योंकि पता ही नहीं है क्या है भाषा। अपना खाली मौखिक बोलने से हर चीज नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृति एवं सभ्यता के विकास की सहायक, इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। इस संस्कृति और सभ्यता के जो विकास है, उसके सहायक क्या क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। भाषा संप्रेषण एवं ज्ञानार्जन का साधन होने के साथ ही संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में भी सहायक है। क्या है? भाषा संप्रेषण एवं ज्ञानार्जन का जो साधन है होते हैं, वो साथ ही हम लोग का संस्कृति और सभ्यता का विकास ही सहायक है, ठीक है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रांतों की परंपराओं, रीति रिवाजों से परिचित होता है। क्या होता है? भाषा के माध्यम से हम लोग व्यक्ति के को भिन्न भिन्न जगह पे प्रांतों से हम लोग परंपरा से रीति रिवाजों से हम लोग परिचित होते हैं, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम लोग जान पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का अर्थ हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण जो लैंग्वेज टीचिंग है, इसका लैंग्वेज टीचिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया अथवा वह माध्यम है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है। क्या है? भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया अथवा वह माध्यम है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। कि बच्चा हम लोग पढ़ना लिखना कैसे सीखता है? एक भाषा के माध्यम से ही सीखता है। जो भी चीज़ सीखता है, तो भाषा होना अति आवश्यक होता है। बिना भाषा के बिना आप सीख नहीं सकते, ठीक है। किसी बच्चे को पढ़ाना और लिखना किस प्रकार के सिखाया जाए ताकि वह भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर सके। एक बच्चे को अगर हम पढ़ाना और लिखाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग किस माध्यम से सिखाएं कि उसको अपनी भाषा को जो है, अपना जो क्षेत्रीय भाषा जो भी है उसका, उससे वो अपना वातावरण में ढल जाए और उस वातावरण में रह के उसको भाषा को समझ सके, ठीक है। साथ ही बच्चे की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। क्या होता? साथ ही बोल रहा बच्चे की भाषा को समाज में की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार एक साइंटिस्ट है, वो क्या दिया है? वाइगोत्स्की के अनुसार क्या बोल रहा है, देखिए इसको समझते हैं। बालकों की भाषा सीखने की समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या बोल रहा है? बालकों की भाषा जो सीखने की समाज में है और परिवार में है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। भाषा बाल विकास में सहायक होती है। क्या होता है? भाषा एक बाल विकास में सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। क्या बोल रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालकों की भाषा सीखने समाज और परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है। कोई भी भाषा सीखता है तो क्या होता है, उसमें समाज और परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों योगदान होता है? क्योंकि अगर समाज में आप रहेंगे नहीं, तो समाज से आप सीख नहीं पाइएगा, और परिवार से अगर जुड़ नहीं पाइएगा, तो परिवार में रह के आप अपना कल्चरल जो संस्कृति है उसको नहीं समझ पाइएगा। इसलिए समाज और परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोल रहा भाषा बाल विकास में एक सहायक होती है। भाषा क्या होता है? बाल विकास में
एक सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इस जो प्रवृत्ति है उसको ध्यान में, जो बालक का शिक्षक का ये होता है प्यार होता है, उसको प्रवृत्ति को देख के क्या होता है, उसको देख कर ही समझना होगा हम लोग को कौन सी इसमें शिक्षा नीति, किस नीति से हम लोग इसको अपनाई जानी चाहिए, जिससे उससे बालक को आसानी से हम लोग भाषा अर्जन करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाषा शिक्षण के कुछ उद्देश्य महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्न है, क्या क्या है उसको हम लोग समझते हैं। वक्ता के कथन को समझने की योग्यता, क्या है पहला हम लोग का, वक्ता के कथन को समझने। वक्ता मतलब जो बोला हुआ है उसको, आप जैसे आप कोई चीज बोल दिए, मान लीजिए मैं जा रहा हूँ रांची, जैसे आप बोले तो आप उसके बारे हम सोचेंगे तभी न हम बताएंगे, क्योंकि भाषा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वक्ता द्वारा शाब्दिक भारवल एवं गैर शाब्दिक रूपों में प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने एवं उन्हें समझकर उनसे संबंध जोड़ने, अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में एक है। ठीक है, क्या हो रहा है, वक्ता के कथन को समझने की योग्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, क्या होता है, वक्ता द्वारा किसी भी चीज को शाब्दिक रूप में और गैर शाब्दिक में हम लोग उसको प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अपने विचारों को समझने एवं उन्हें समझा कर किसी भी संबंध में हम लोग जोड़ते हैं तो अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, उसी ही भाषा का शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में से एक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं दूसरा, समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास करना। ठीक है, समझ के साथ, समझने के साथ साथ क्या है, अपना पठन जो है पढ़ाई किया उसके योग्यता का विकास हम लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, वक्ता के विभिन्न व्याकरण समस्त अर्थगत और लिपि संकेतों का प्रयोग द्वारा आरेखित तरीके से संबंधित विषय वस्तु पठन की आदत विकसित करनी चाहिए तथा उसे अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़कर निष्कर्ष द्वारा अर्थ निर्माण की योग्यता का विकास करना चाहिए। जो भी हम लोग देखिए बच्चा को विषय वस्तु के माध्यम से हम लोग उसको अवगत कराते हैं, उस अवगत में विषय वस्तु का पठन और आदत विकसित करना बहुत ही चाहिए। ठीक, क्योंकि बिना विकसित से आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हो, नहीं उसको पठन करा सकते हैं। ठीक है, जब अपने पिछले ज्ञान की, जो पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं जो भी, उसको जोड़ के निष्कर्ष एक निकाला जाता है और उसका अर्थ जो भी निकलता है उसका योग्यता का विकास करना चाहिए। ठीक है, उसे पठन के लिए आत्मविश्वास विकास करना चाहिए। उसको पढ़ने के लिए क्या होता है, पठन के लिए उसमें आत्मविश्वास का होना चाहिए, भावना होना चाहिए। विवेचनात्मक और दृष्टिकोण के साथ पढ़ते समय प्रश्न भी सामने रखने चाहिए। कोई चीज अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उसको क्या होता है, जो भी सामने रहेंगे शिक्षक चाहे आपके परिवार, तो उसके सामने आपको प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न उसको सामने रखना चाहिए। जी हम आम, मान लीजिए आम, आम क्या चीज होता है आपको नहीं पता है, बाल बाल बच्चा को पता है, बताइए नहीं है, तो उसको सिखाना पड़ता है कि आम एक ही फल है। क्या है, फल है, जो हम लोग का एक बड़ा सा विशाल सा पेड़ होता है, पेड़ में फलता है। ठीक है, उसी तरह आपको समझाना होगा। ठीक है, यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सहज अभिव्यक्ति की क्षमता, क्या है सहज अभिव्यक्ति की क्षमता, उसको देखते हैं। उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषणात्मक कौशलों का प्रयोग में लाने में समर्थ होना चाहिए। क्या होता है, उसे विभिन्न परिस्थिति, जो भी बालक का परिस्थितियां होते हैं उसको ध्यान में हटाकर क्या कहता है, संप्रेषणात्मक कौशल का प्रयोग में लाने का समर्थ होना चाहिए। ठीक है, संप्रेषणात्मक मतलब उससे जो कौशल वो भाषा से जुड़ा है उसको क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता के द्वारा उसको कौशलों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके खजाने में अभिव्यक्ति के कई तरीके होने चाहिए। उसके खजाने के लिए क्या होता है, उसको कई तरीकों से उसको समझाना क्या प्रयत्न करना पड़ता है, जिन्हें वह चुन सके। जो भी उसकी रुचि होगा बच्चा का, उससे वो जो चुन सकेंगे, उसे क्या होगा, इस योग भी होना चाहिए, उससे योग भी होना चाहिए कि वह तार्किक, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक ढंग से परिचर्चा में शामिल हो सके। उससे योग्यता के आधार पे ही हम लोग का जो तार्किक है, विश्लेषणात्मक है, रचनात्मक है, ये ढंग से हम लोग परिचित करके, परिचर्चा करके उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा हम लोग का सुसंगत लेखन। अगर क्लास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं सुसंगत लेखन क्या चीज है। ठीक है,
लेखन एक यांत्रिक कौशल नहीं है। लेखन क्या है? एक बोल रहा है यांत्रिक कौशल नहीं है, ठीक है? लिखने का बोल रहा है जो कौशल है, ये एक यांत्रिक यांत्रिक मतलब कोई मशीनरी, कोई कौशल नहीं है, मशीनरी कोई काम नहीं है। इससे विभिन्न संबंध, युक्ति अर्थात तत्संबंधी विषयों के द्वारा उस विषय को संयोजित करने में पर्यायवाची शब्दों इत्यादि के प्रयोग द्वारा अपने विचारों को सुसंगत ढंग से अभिव्यक्त करने की योग्यता के साथ साथ व्याकरण, शब्द ज्ञान, विषय, विराम चिन्हों इत्यादि पर पर्याप्त नियंत्रण अर्जित करने की कौशल सम्मिलित है। ठीक है, आप कोई चीज मान लीजिए लिख रहे हैं, आपने आप स्कूल गए, स्कूल गए, तो आप लिखें, इसमें आप पूर्ण विराम कहाँ होगा, कहाँ कॉमा होगा, आपको यहाँ आप लिखें तो ये एक क्या हुआ, ये सब विराम चिन्ह और विषय जो शब्द ज्ञान भंडार है, तो आप जानिएगा तभी तो आप लिख सकते हैं आप स्कूल गए हैं। हम कुछ सेंटेंस आपको बोल दिए कि आप स्कूल गए हैं, तो आपको ये अगर सेंटेंस से नहीं पता रहेगा तो क्या आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें व्याकरण भी देखना है, शब्द ज्ञान भी देखना है, विषय भी देखना है और विराम चिन्हों को देखकर ही इसमें जो नियंत्रित होता है उसका अर्जित कौशलों में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षार्थी को अपने विचार सहज एवं व्यवस्थित ढंग से प्रकट करने का आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। क्या होता है? शिक्षार्थी को अपने विचार सहज एवं व्यवस्थित ढंग से प्रकट करने के लिए उसमें क्या होता है, बच्चों में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो विकसित करना चाहेगा। ठीक है, विद्यार्थी को अपने लिए विषय का चयन करने दो। ठीक है, विद्यार्थी जो भी उसका विषय रुचि है उसको अपना चयन करने दो। विचारों को व्यवस्थित करने और श्रोता बोध की दृष्टि से लिखने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। विद्यार्थी को बोल रहा है जो भी अपना रुचि है विषय उसको चयन करने दो, वो चयन करने के बाद उसको विचारों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है और उसका श्रोता बोध से, श्रोता बोध मतलब क्या, लाइन बाय। ठीक है, अगर ए लिखे हैं, ए के बाद आपका बी होता है तो सीरियल बाय जो होता है उसी को बोलते हैं लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, श्रोता बोध दृष्टि से लिखने एवं प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, उससे जो इच्छा जता रहा उसको प्रशिक्षित इसी से हो सकता है। यह केवल तभी संभव है यदि उसका लेखन एवं प्रक्रिया के रूप में दिखाई दे, न कि एक उत्पाद की रूप में है। ठीक है, क्या हो, अगर उसका मन है तभी आप इसको ये सब देख सकते हैं। अगर उसका मन ही नहीं रहेगा बच्चा का तो ये सब लिखाई आपको नहीं देख पाएगा। उसे विभिन्न उद्देश्यों से विभिन्न परिस्थितियों में अनौपचारिक से पूर्णतः औपचारिक रूप में तक ले, लेखन का प्रयोग करना आना चाहिए। क्या अनौपचारिक मतलब पहले, क्या अनौपचारिक मतलब पहले गलत लिखना चाहिए। ठीक है, गलत कुछ भी लिखे, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस, मान लीजिए आम लिख रहे हैं तो आम का होता है ओम लिख दिया आप आम की जगह। ठीक है, तो आप पहले धीरे धीरे सुधार होगा, पहले बोरा अनौपचारिक से लिखिए, उसके बाद आम आप लिखिएगा, आ और आकार और म होता है तो आम लिखिए, तो इसी तरह होगा, पहले आप अनौपचारिक से लिखिए, उसके बाद औपचारिक रूप में लेखन का प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पांचवा पॉइंट देखिए, विभिन्न विषय के भाषा को समझने की योग्यता का विकास। ठीक है, जो विभिन्न भाषा है, बहुत सी भाषा है ये हम लोग का भारत देश में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हर जगह हर राज्य में अलग अलग भाषाएं होती हैं और उस भाषा को समझना और उसके संस्कृति, खेल कूद, फिल्म, जो बागवानी निर्माण है उसको हम लोग समझना बहुत ही अनिवार्य होता है। विद्यालय के विषयों में अतिरिक्त विद्यार्थी को विभिन्न परियोजनों जैसे संगीत, खेलकूद, फिल्म, बागवानी, बागवानी मतलब क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, और इसको जो हम लोग फूल लगाए हैं मैदान में या चाहे कैंपस में, पुलिस के स्कूल के कैंपस में, उसको हम लोग बागवानी बोलते हैं। ठीक है, निर्माण कार्य, पाक कला इत्यादि के प्रयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समझने और उसके प्रयोग भी दक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या होता है, हम लोग इसके माध्यम, संगीत के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, फिल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाक कला इत्यादि के प्रयोग से हम लोग विभिन्न भाषाओं को समझने का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं छठा, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या है भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, इसको हम लोग समझते हैं। भाषा की कक्षा में विभिन्न शिक्षण की तकनीकी अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, भाषा जो कक्षा में चलते हैं उसको विभिन्न शिक्षण तकनीकों के माध्यम, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको डिजिटल बोर्ड से। ठीक है, तो एक तकनीकल हो रहा है। ठीक है, ये टेक्निकल टेक्नीशियन से हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ भी लिखा रहा, तो ये तकनीकीय है। ठीक है, तकनीक से हम लोग टेक्नीशियन के माध्यम से हम लोग आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों को अपना भाषा का जो है उससे विभिन्न शिक्षण के माध्यम से तकनीक से उसको पढ़ाना पड़ता है, जिसे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना। ठीक है, ये सब क्या होगा, ये टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक के माध्यम से आपको हम पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड में चौक में लिखते हैं तभी पढ़ाते हैं। ठीक है, उसी तरह होता है। ठीक है, कोई चार्ट पेपर में हुआ, चार्ट में अगर कोई चीज़ हम लोग दिखाते हैं, एनिमल, बर्ड, ये सब हम लोग दिखाते हैं तो आपको पता चलता है कौन पक्षी है, कौन पशु है, कौन क्या है। ठीक है, समझ गए। तो बहुत तरह का टेक्निक होना चाहिए। बच्चों को दिए जाने वाले कार्य इस प्रकार से होने चाहिए कि उससे बच्चा वैज्ञानिक प्रक्रिया को तमाम अवयवों जैसे आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का अवलोकन, उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं परिकल्पना इत्यादि। ठीक है, जो भी है हम लोग को उसको क्या होता है, इस कार्य को हम लोग बच्चों को क्या ऐसा देना चाहिए जैसे वैज्ञानिक प्रक्रिया हो और उसके अवयवों के आधार पे आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का अवलोकन करना। आंकड़ों का मतलब संकलन, मतलब इधर उधर दे दिया 2, यहाँ दिया 5 6 दिया, यहाँ 4 दिया, वहाँ 2, इसको एक संकलन करना है, सीरियल बाय लिखना है 1 2, ठीक है, 3 4 5 ऐसे सीरियल बाय लिखिएगा तभी हो पाएगा। तो उसको संकलन करना, आंकड़ों का अवलोकन करना, क्या लिखा हुआ है, उसकी समानता के जो विविधता है आधार पर उनका वर्गीकरण और परिकल्पना किया जाता है। करने में निपुण हो सके, करने में उसको निपुण हो सके। जिससे इस प्रकार के बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता का विकास करने में भाषा विज्ञान की उपकरण महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जो भी ऐसा भाषा का आकलन कर सकते हैं, आंकड़ों का अवलोकन कर सकते हैं, उससे क्या होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, संज्ञानात्मक योग्यता का विकसित हो जाता है बच्चों में। ठीक है, इससे व्याकरण की मानक नियमों को बेहतर ढंग से सीखा जा सकेगा। अगर संज्ञानात्मक उस बच्चे में आ जाता है योग्यता, तो क्या होता है बच्चों, व्याकरण का मानक जो नियम है वो बहुत अच्छे तरह से वो समझ सकेगा। तथापि यह प्रक्रिया बहुभाषीय कक्षा में विशेष रूप में प्रभावी है। तथापि ये क्या बोल रहा है, जो प्रक्रिया है हम लोग का, ये बहुभाषी के लिए अनेक भाषाओं की कक्षाओं के रूप में ये बहुत ही प्रभावी है। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मक का विकास। क्या है सृजनात्मक का विकास, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सृजनात्मक का विकास, चलिए इसको देखते हैं। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी को अपनी कल्पना और सृजनात्मक विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी को अपना कल्पना और सृजनात्मक मतलब विकास करना, कोई भी चीज़ का। ठीक है, नया चीज़ का खोज करना, उसके लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, कक्षा में लोकाचर कक्षा में लोकाचर और शिक्षक विद्यार्थी संबंध बच्चे में आत्मविश्वास विकसित करता है। ठीक है, शिक्षक और बालक के बीच में दोनों के आपस में परस्पर संबंध में क्या होता है, आत्मविश्वास का विकास होना बहुत जरूरी है, जिससे पाठ्य सामग्री में आदान प्रदान और गतिविधियों में बिना अवरोध के दोनों ही सृजनात्मक का प्रयोग करते हैं। जिससे अगर आपसी संबंध अगर बढ़िया रहेगा शिक्षार्थी और शिक्षक का, तो क्या हो जाएगा, उसमें पाठ्य सामग्री का आदान प्रदान जो होता है वो बहुत ही अच्छे होता है और आसानी से वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। क्या है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, चलिए शुरू किया जाए। भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। क्या क्या भाषा शिक्षण के लिए जो मनोवैज्ञानिक है वो लोग बहुत तरह का दिया है अपना सिद्धांत। ठीक है, योगदान क्या क्या दिया है उसको देखते हैं, जिनका उपयोग करके विद्यार्थी को भाषीय कौशलों में समृद्ध किया जा सकता है। जिसके माध्यम से बोल रहा है जो मनोवैज्ञानिक लोग दिया है उसका तकनीक से विद्यार्थी को भाषा के जो कौशल है उसमें हम लोग शामिल कर सकेंगे। भाषा शिक्षण के
सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित में है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला है अनुबंधन सिद्धांत। क्या है अनुबंधन? थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है, क्या है थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग? देखते हैं इसको। भाषा विकास में अनुबंधन साहचर्य बहुत ही योगदान है। क्या है? भाषा विकास की में अनुबंधन यह साहचर्य का बहुत ही योगदान होता है। जो शैशव अवस्था में मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है, में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता। जब भी शैशव अवस्था में बलिया अवस्था से पहले जो शैशव अवस्था आते हैं उसमें क्या होता है, बच्चा पहले माँ बाप करता है या पापा बोलते हैं, ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत ये वर्ड सीख पाता है। ठीक है, बच्चे क्या करता है, ये सब कोई भी सीखता है शब्द तो क्या होता, अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती। क्या होता है, बल्कि उसके मूर्त वस्तु से उसको जोड़ करके उसको क्या करता है, जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे को कलम दिया जाता है। पानी या दूध कहने पर उन्हें पानी या दूध दिखाया जाता है। अगर पानी और दूध बोलता है तो बच्चे को वो सब चीज़ दिखाया जाता है। ठीक है, और जैसे अगर कलम बोलता है तो कलम को दिया जाता है। इसी तरह बच्चे को विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के साहचर्य स्थापित करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे वस्तु और साहचर्य सामग्री को पहचान कर पाते हैं। अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति की संबंधी से संबंधित करते हैं। क्या होता है, अभ्यास हो जाने के बाद संबंध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित और शब्द से संबंधित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। क्या है इमिटेशन, उसको समझते हैं। चैम्पियनिज, सलरी, कंटी और बेलेटाइन और मनोविज्ञान ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। ठीक है, भाषा क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट ने है। अनुकरण का सिद्धांत किसने किसने दिया है, चैम्पियनिज ने दिया है, सलरी ने दिया है, कंटी तथा बेलेटाइन लोग दिया है, जो मनोविज्ञान के अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत है, क्या मत है देखते हैं। बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है। क्या बोल रहा है, इन लोग का कहना है कि बालक अपने परिवारजनों के साथ ही रहकर उससे भाषा का अनुकरण करने सीख जाता है। ठीक है, अर्थात जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। जिस परिवार या समाज में जैसा भाषा, आप मान लीजिए नागपुरी भाषा बोलते हैं तो बच्चे भी क्या करते हैं, धीरे धीरे नागपुरी भाषा बोलना सीख जाते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा भी दोष परिलक्षित हो जाता है। जैसे हम लोग अगर किसी को बुलाने के छोड़ के अगर बड़े हैं तो उसको आप नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट नाम जैसे मुकेश बोल दिए तो ये मुकेश क्या हो जाता है, और बच्चे भी सीख जाते हैं ये मुकेश बुलाता है। इसलिए हम लोग का जो भी भाषा में दोष होता है ये बहुत ही अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा नंबर पर अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। क्या है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इंटरेस्ट, इसको देखते हैं। ठीक है, रुचि और सिद्धांत। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसके शिक्षण प्रणाली के चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। ठीक है, हिंदी जो पाठ्य सामग्री है उसकी शिक्षण प्रणाली का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी की भाषा नहीं सिखा जा सकती। ठीक है, क्योंकि बोरा बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं सिखाया जा सकता। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होता है। ठीक है, क्या होता है बोरा, भाषा सीखने के लिए बच्चे को हमेशा निरंतर और अभिप्रेरित होना चाहिए, तभी वो भाषा को सीख पाएंगे। ठीक है, ताकि भाषा सीखने के प्रति उनमें उत्साह एवं रुचि बन सके। ठीक है, ताकि उनमें बच्चे को क्या हो रहा है, भाषा जो अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत कहना है कि भाषा जब सीखते हैं तो बच्चे में उसकी उत्साहित बढ़ जाना चाहिए और रुचिपन आना चाहिए, जिससे वो भाषा को आसानी से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। क्या है थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी,
क्रियाशीलता क्रियाशीलता बालकों में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह बनाए रखते हैं। क्या होता है? क्रियाशीलता बालकों में सीखने के क्रम में और रुचि उत्साह बनाए रखते हैं। ठीक है, इसलिए अधिकतर शिक्षा शास्त्रीय भाषा शिक्षण के इस सिद्धांत का अपनाए जाने की सिफारिश की है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहता है, बहुत ही शिक्षण सिद्धांत ने जो दिया है इसको, इसलिए बहुत कोई इसको सिफारिश करते हैं ताकि ये बहुत ही बालकों में सीखने की क्रम और रुचि और उत्साह को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, क्रियाशीलता के लिए छात्रों को प्रश्न पूछना, स्कूल में साहित्यिक कार्यक्रम में उन्हें भागीदारी के लिए कहना, पाठों के अभ्यास कराना, मौखिक और लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, क्रियाशीलता के लिए छात्रों के प्रश्न पूछना। ठीक है, क्रियाशीलता के लिए मतलब एक्टिविटी के लिए जो होता है वो उसके लिए प्रश्न पूछना, स्कूल में कोई साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा तो उनमें भागीदारी लेना। ठीक है, पाठों का अभ्यास करना, पाठों को क्या करना, अभ्यास करना, मौखिक या लिखित कार्य कराना आदि कार्य से ही किया जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, जो थर्नडाइक ने कहा है। थर्नडाइक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा है, भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। भाषा एक क्या है, कौशल है, जो इसका निर्भर सिर्फ अभ्यास के आधार पे ही है। ठीक है, भाषा की कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के लिए भाषा अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। भाषा की बोरा जो है कलात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों के लिए ये बहुत ही सर्वथा आवश्यक होता है। ठीक है, बच्चों के लिए अभ्यास के द्वारा विद्यार्थी के भाषीय कौशल के निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। क्या होता है, भाषा के द्वारा विद्यार्थी को भाषीय कौशल और निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को अभ्यास हेतु अनुलेख, श्रुतिलेख, कविता पाठ इत्यादि कोई ना कोई कार्य अवश्य दे। इसलिए शिक्षक का एक दायित्व होता है कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अभ्यास के लिए उसको अनुलेख हो, चाहे श्रुतिलेख हो, चाहे कविता पाठ, कोई ना कोई किसी तरह का उसको कार्य दे। ठीक है, आगे देखते हैं आवृत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिपीटिशन। क्या है थ्योरी ऑफ रिपीटिशन, इसको देखते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने में प्रवृत्ति बहुत महत्व है। ठीक है, भाषा सीखने में क्या बोल रहा है, आवृत्ति का बहुत महत्व होता है। ठीक है, सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। बोल रहा जो भी बच्चा कोई भी चीज को सीख जाते हैं उसको जितनी बार दोहराएंगे, दोबारा करेंगे, उतनी बार वो क्या होगा, ज्यादा सीख पाएंगे। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है, भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, साहचर्य का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। चलिए देखते हैं। बच्चे दूसरे को सुनकर बोलना तो सीखते हैं ही रहते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा को बोलने वाला साहचर्य मिलना आवश्यक है। ठीक है, साहचर्य मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ पहचानना तभी सीख सकेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी को पापा उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। ठीक है, माँ बोलना तो जान जाएगा लेकिन माँ उस जगह रहना बहुत जरूरी है। माँ अगर रहेगा नहीं तो वो किसको जानेगा कि मेरा माँ है। इसलिए उसको माँ और पिता का सामने रहना और इसका उच्चारण करना यही परस्पर होता है। जब तक शब्दों और वस्तु के बीच वह संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा तब तक उसका समग्र रूप में से भाषाई विकास होना कठिन है। ठीक है, जब तक वो किसी चीज को नहीं समझ पाएगा, संबंध नहीं समझेगा, तो क्या होगा, उसको भाषा सीखने में विकास करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। आप सुतले सुतले रहिएगा सोते सोते और उसको बोलेंगे आम नीम पेड़ जामुन, आप क्या समझेंगे। जब तक उसके आम पेड़ के पास जाइएगा नहीं तब तक तो आप देखिएगा नहीं कि ये आम पेड़ ऐसा होते हैं।
फिर जब जामुन पेड़ जाइएगा, जामुन पेड़ को भी देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, जामुन पेड़ भी ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है, वातावरण में जरा के उससे देखने को मिलता है, ठीक है। और उस वातावरण से ही आपको भाषा को विकसित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां क्या बोल रहा है, देखिए 8, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज। क्या है थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज? भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्र का निपुण करना होता है। भाषा शिक्षण जो मूल उद्देश्य है, भाषा की कौशलों के छात्रों का निपुण करता है, ठीक है। भाषा मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्य रूप से कितना प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब बोलना, पठन मतलब पढ़ना, लेखन मतलब लिखना, ठीक है। एवं कौशल है, ठीक है। सभी भाषा कौशल आपस में परस्पर संबंधित है। सभी क्या है, ये चारों भाषा जो है मुख्य रूप से ये कौशलों से आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है। अतः सभी का समुचित ज्ञान आवश्यक है। इन सभी का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। यदि बालक किसी एक भाषा के कौशल के प्रयोग में निपुण और अन्य के प्रयोग में असमर्थ होगा तो इसे शिक्षण की असफलता माना जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि बालक किसी एक भाषा कौशल के प्रयोग से निपुण होगा तो अन्य के प्रयोग में असमर्थ हो जाएगा, इससे क्या होगा, शिक्षण में असफलता हो जाएगा। इन सभी कौशलों में निपुणता और अनुपात सही होना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इन कौशलों में निपुणता और अनुपात का होना सही होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब और किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक का होना चाहिए। देखिए, हिंदी भाषा में बच्चों को कब किस सिद्धांत के और पद्धति के साथ हम लोग उसका पढ़ाएंगे कि इसका ज्ञान सबसे पहले हम लोग का अध्यापक को होना चाहिए, जिससे बच्चे को हम लोग आसानी से समझा सकें, उस पाठ को सहित स्वयं अपने पढ़ने के लिए भी रुचि बना पाए, ठीक है। किसी पाठ को किसी रूप प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल एवं सहज बनाया जाए, ठीक है। क्या होता है, करके किसी भी पाठ को सरल करके और सहज बनाया जाए ताकि सरलता पूर्वक विषय वस्तु को समझ सके बच्चे। इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए। जो पद्धति अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए जिससे छात्र लाभान्वित हो सके। देखिए, तो इसका कहना है कि बोल रहा चयन के सिद्धांत में सबसे पहले इसका कहना है कि अध्यापक को सबसे पहले बहुभाषी का प्रयोग होना चाहिए, बहुमुखी का, जिससे बहुमुखी से अनेक पद्धति उसकी जानकारी होना चाहिए। और बच्चे को किस बहुमुखी के प्रयास से बच्चे ज़्यादा प्रभावकारी हो रहा, अगर कोई भी विधि प्रभावकारी हो रहा तो उस विधि से ही छात्र को पढ़ाए, ताकि उससे क्या होता है, हिंदी भाषा सीखने में जो शिक्षण है उसमें बच्चे को ज़्यादा लाभ मिल सके। नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। क्या है बाल केंद्रितता का सिद्धांत? भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र है, ठीक है। भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। शिक्षण का केंद्र क्या है? बालक है, ठीक है। अध्यापक की अध्यापन के समय इतना आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाए, ठीक है। अध्यापक को इतना बोल रहा है आत्मनिर्भर होना नहीं चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाए, बालक को सहमति नहीं हो सके, बल्कि उसके शिक्षण का केंद्र बालक होना चाहिए। बल्कि शिक्षण का केंद्र क्या है? बालक को खुद देना चाहिए, बालक स्वयं जैसा सीख पाए। भाषा शिक्षण का बालक का स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है, ठीक है। सर्वाधिक आवश्यक है, ठीक है। क्या क्या? स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर। अगर ये बच्चा का 4 नहीं मिलता है तो उसको बहुत ही सर्वाधिक आवश्यक नहीं हो सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत, थियोरी ऑफ मदर टंग। क्या है थ्योरी ऑफ मदर टंग? भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से वह शीघ्रतापूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। पूरा भाषा शिक्षण में बोल रहा है कि जो मनोवैज्ञानिक ने अनुसंधानों के माध्यम से उसको सिद्ध किया है, जो विद्यार्थी बोल रहा
अपनी मातृभाषा से अगर उसको कुछ भी चीज़ समझाना पड़े तो बहुत ही जल्दी सीख पाता है और उसका वृद्धि ज्ञान की वृद्धि ज़्यादा होता है। ठीक है, इस मत के पीछे उनकी तर्क है। ठीक है, क्या तर्क है कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तु का संबंध स्थापित कर पाता है। ठीक है, जिससे उसके विचार स्थायी रूप से निर्मित होते हैं। शिक्षण कार्य करने से क्या होता है, विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तु का संबंध स्थापित कर पाता है, जिससे क्या होता है, उसके विचारों के स्थायी रूप से निर्मित हो सके। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या है, थियोरी ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बी एफ स्किनर, ठीक है, अमेरिकी है इस मनोवैज्ञानिक, ठीक है, कौन है, बी एफ स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। उसकी सफलता ही उसके मनोबल और वृद्धि कर उससे के लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, क्या होता है, इसका कहने का है जो बी एफ स्कैनर के माध्यम से जब तक बुरा अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम कर्ता की सफलता मिलती रहती है तब तक वह उसमें बच्चे के उत्साहित होता है और उत्साहित सीखता है। ठीक है, उसकी सफलता ही उसके मनोबल और वृद्धि के उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, अगर वो सफलता होते रहते हैं बच्चा क्या होगा, वो सफलता के बल से ही मनोबल से ही वो वृद्धि करने लग जाएगा और वो अपना लक्ष्य के आधार पर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अग्रसर मतलब बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है तेरा व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या है, कक्षा एक के छात्र में व्यक्तिगता विभिन्नता होती है। कक्षा एक के छात्र में बहुत सी व्यक्तिगता भिन्नता होती है, अलग अलग बच्चे होते हैं, किसका कपड़ा गंदा होता है, कोई किसका अच्छा नहीं होता, साफ सुथरा नहीं रहता, उसमें बहुत तरह के बच्चे में क्या होता है, कक्षा में विभिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चे का कॉपी किताब नहीं, किसी का है, ऐसा होता है। ठीक है, कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण कर देता है, कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण होता है, किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी बच्चे का जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट नहीं होता है, किसी का वाचन ठीक नहीं है, किसी का बोलने का तरीका ठीक नहीं होता, तो किसी का लेख अशुद्ध होता है, किसी का लिखने का जो लिखा हुआ है सब गलत होता है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता, कोई मन से पढ़ नहीं पाता है, तो कोई बार याद करने भी पर भी तथ्य भूल जाता है, कोई बच्चा होता है कि बार बार याद करने से भी कोई चीज़ को बार बार वो भूलने की आदत हो जाती है। इसलिए अध्यापक को इन सबकी व्यक्तिगता भिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। ये सब क्या होता है, विद्या जो अध्यापक है उसको ये सब को देखने के बाद ही कोई लिख पा रहा है कि नहीं, कोई वो अच्छा से बोल पा रहा है कि नहीं, कोई कैसा लिख रहा है, कौन मन में पढ़ रहा है ना क्या, तो ये सब सभी को क्या होता है, अध्यापक को ध्यान केंद्रित करके व्यक्तिगता जो भिन्नता है उसको कठिनाई से दूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जीवन समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन। क्या है, थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन, मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषय एवं क्रियाओं की अधिक रुचि लेते हैं, ठीक है, जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करे उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का यह सिद्ध है कि जो बोल रहा बच्चा का विषय है और क्रिया है उसको अधिक रुचि देना चाहिए। ठीक है, रुचि के साथ उसके वास्तविक जो जीवन जापन चल रहा है उसमें जोड़ देना चाहिए, उस भाषा को क्या होता है उसमें जोड़ देना चाहिए। अतः अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस जिस सामग्री का चयन हो उसका संबंध में बच्चों को जीवन से जरूर अवश्य उससे अवगत कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्या बोल रहा है, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। क्या है, निश्चित उद्देश्य और पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, हिंदी भाषा शिक्षण की एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। क्या होता है, हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों को ज्ञान कौशल रुचि एवं अभिवृद्धि का
विकास करना होता है, ठीक है। बच्चों को क्या करता है, अभिव्यक्ति का विकास करना पड़ता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। इसलिए विषय वस्तु से संबंधित विषय नियमों से छात्रों की परिचित कराकर तत्पश्चात उसके सामान्य नियमों से विद्यार्थी को परिचित कराना चाहिए, ठीक है। और अध्यापकों को शिक्षण में जो पूर्व पाठ में पढ़ाए हैं उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए विषय सामग्री चयन बच्चों के स्तर के आधार पर अनुकूल कराना चाहिए, ठीक है। ये है नेक्स्ट भाषा शिक्षण के नियम, ठीक है। और ज़्यादा क्लास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाषा शिक्षण के नियम। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिक ने भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य नियम उल्लेख किया है, जिनका संक्षिप्त वर्णन में हम लोग करेंगे। पहला है मूर्त और अमूर्त की ओर, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के मत की बच्चों का क्या है, मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वे अमूर्त अवधारणाओं को समझ सके। क्या होता है, बच्चा के मानसिक इतना नहीं होना चाहिए कि अमूर्त उसको अवधारणाओं से अवगत हो जाए। अर्थात जब तक विद्यार्थियों के समझ कोई वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक उसके विषय में सूक्ष्म या अमूर्त रूप में विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, जब तक बोल रहा है बच्चे को क्या बोल रहा है, वो समझ में वस्तु स्थूल का कोई नहीं जान सके तब तक उसके सामने वो विषय सूक्ष्म अमूर्त रूप से उसका विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, इस नियम से अभिप्राय है कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान पर नई ज्ञान की नींव रखकर ज्ञात से अज्ञात ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। मान लीजिए आप पेड़ देखे हैं, कल आप देखिएगा पेड़ में कुछ फला हुआ है, कुछ फल पकड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ में क्या है, कुछ फला हुआ, तो आग देखे हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप सीखने आप पहले पेड़ देखे थे, पेड़ के बाद क्या देखे, पेड़ में अभी फल लिया हुआ, कुछ भी फल हुआ है, फला हुआ। तो फिर फल पकने के बाद फिर स्टेज हो जाएगा, पक गया, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसको खाइएगा। तो ये क्या होता है, पहले ज्ञान से लेकर नींव रखते हैं और उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक है। अनिश्चित से निश्चित की ओर क्या है, विद्यार्थी के मस्तिष्क के दौरान जीवन के अनुभवों से कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित होती है। क्या होता है, पहले हम लोग कुछ भी सोच लेते हैं तो एक अनिश्चित धारणाएं हम लोग का निर्माण हो जाता है बच्चों में। अनिश्चित धारणाएं पर विचार विमर्श करने के उपरांत उसके विचार किसी एक पर निश्चित रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। अगर निश्चित होने के बाद क्या होता है, विचार विमर्श करने के बाद वो बच्चों क्या करता है, एक विचार को निश्चित रूप से उदाहरण कर लेते हैं, जिसके पश्चात उसका ज्ञान अनिश्चित से निश्चित के रूप में धारण करता है। जैसे ठीक है, उससे क्या होता है, ज्ञान को बहुत सारा को धारणा को नहीं समझ पाया और वो किसी एक को समझ पाता है, तो वो एक निश्चित की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बच्चा, बढ़ रहा है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, क्या है विश्लेषण से संश्लेषण, देखते हैं, जो एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है, ठीक है। विद्यार्थी के मत को पुष्ट करने के लिए अथवा शंकाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को विषय वस्तु को विश्लेषित अर्थात अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए तथा इसके उपरांत विद्यार्थी को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के लिए विषय वस्तु को एक साथ स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर है आगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। क्या है इंडक्टिव टू डिडक्टिव, इस नियम के अनुसार विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उदाहरण देकर नियमों को निर्धारण किया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे को उदाहरण के माध्यम से समझाने से वो ज़्यादा समझ पाएंगे। और इस पद्धति का प्रयोग व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए किया जाता है। आगमन से निगमन भाषा में कौन सा ये को पढ़ाने के लिए करता है, तो व्याकरण के नियमों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्याकरणों के नियमों को समझाने के लिए प्रतीत होता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। क्या है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, इस नियम के अनुसार विद्यार्थी को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो, जिन्हें पढ़ने में असमर्थ हो। तत्पश्चात विषय सामग्री की तार्किक पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस विषय के नियम बोल रहा है, विद्यार्थियों को पहले उन विषय को पढ़ाना चाहिए जिन विषय में उनकी रुचि होना चाहिए बच्चों का,
और जिन्हें पढ़ने में वो अच्छा उत्साहित हो। तत्पश्चात विषय सामग्री को तार्किक पक्षों के अध्ययन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य के स्पेसिफिक टू जनरल। इस नियम से बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए, तत्पश्चात सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जाए। पहले हम लोग क्रिया को करेंगे, क्रियाकलाप करने के बाद कुछ भी हम लोग को उसमें रिजल्ट निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, तो कंक्लूजन होगा। उसके बाद वो हम लोग कंक्लूजन को पहुंचा सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग कंक्लूजन अगर निकल जाता है तो कंक्लूजन से आप क्या कहते हैं, क्रियाकलाप तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर। क्या है सरल से जटिल की ओर? इस नियम के अनुसार विद्यार्थी को पहले सरल शब्दों सीखना चाहिए, वाक्यांशों, मुहावरों, गीतों आदि ज्ञान कराना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, पहले हम लोग सरल सरल छोटा छोटा वाक्य याद करना चाहिए, सीखना पड़े, जो छोटा छोटा मुहावरा सीखे, छोटा छोटा हम लोग गीत सुने। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़ा होते जाएंगे, ठीक है, बड़ा करते जाएंगे। उसके पश्चात उसे विषय कठिन भागों में अवगत कराना चाहिए। धीरे धीरे उसको क्या होता है, कठिन विषयों में उसको अवगत कराना चाहिए बच्चे को। तो यही था हम लोग का भाषा शिक्षण का सिद्धांत। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे बहुत जल्द। जो भी नए आए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।